सूरतुल अनाम और 8वें पारे के शुरू में सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खाओ। ईमानदार शख्स ज़ाहिर है उस चीज़ को खाएगा जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। और फिर साथ ही ये कहा गया कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसको तुम क्यों नहीं खाते, खाना चाहिए। और वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको नहीं खाना। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। तो जानवर जो है जब ज़िबा किया जाए तो अल्लाह का नाम लिया जाए तो फिर ज़ाहिर हलाल है। अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो फिर वो हलाल नहीं है। जैसे गला घूंट के मर जाए या ऊपर से गिर के मर जाए या गैर अल्लाह का नाम लेके वो नजराने जो चढ़ाते थे वो सारा कुछ वो हराम है। और अल अनआम 4 पायों का, चूँकि इसी मुनासबत से इसका एक नाम भी सूरह मुबारक का है। और इसी सूरत में फिर आगे अल्लाह ताला ने जाके ना, चलो इसी से वो मौजू मुतल्लका है, ये बयान किया है कि इनकी ये आदत थी मुशरिकीन की। एक तो वो ये है कि वो कुछ जानवर थे उनके बारे में वो कहते थे कि ये सिर्फ़ वही खाएंगे जिनको हम चाहेंगे, सब नहीं खाएंगे। और फिर जानवरों के कुछ हिस्से जो है उन्होंने खुद हराम किए हुए थे। और कुछ जानवरों पर वो अल्लाह का नाम भी नहीं लेते थे और कहते थे कि ये सिर्फ़ हमारी जो है ना वो मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ कवानीन बनाए हुए थे और जो मुर्दार होता था उसको सभी खा लेते थे। तो इस तरह जानवरों के बारे में उनके अजीब व गरीब नज़रियात, कोई बहीरा, साहिबा, वसीला, हम, ये वो जानवर थे जो बुतों के नाम पे वो छोड़ देते थे। तो इस तरह कुछ जानवर कुछ हिस्से अपनी मर्ज़ी से हलाल किए थे, कुछ हराम। अल्लाह ताला ने उन सब पर तनकीद की और कहा कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो खाओ। और अपनी मर्ज़ी से ये ना कहो जी औरतें तो खाएंगी, मर्द खाएंगे, मर्द खाएंगे, औरतें नहीं खाएंगी। तो इस तरह ये जो अब खुद अपनी मर्ज़ी से तुमने ये कवानीन बनाए हुए हैं ना, वो जितने भी दौरे जाहिलियत के थे मुख्तलिफ, ये जी इतने जिसने बच्चे जन्म दे दिया, जो बुतों के लिए वक़फ़ हो गया जानवर, ये सारे उन सब को कंडम किया गया। ठीक है, बस एक ही रास्ता ऑप्शन कि जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया वो खाओ। और अपनी मर्ज़ी से ये खुद ही वक़फ़ करना, ये करना, ये दुरुस्त नहीं है। साथ ही फिर यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला जानवरों की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं कि ये जो अल्लाह ने जोड़े पैदा किए भेड़ के, इसी तरह दुम्बे, बकरे, छतरे के, फरमाया कि ये तुम्हारे लिए 8 किस्म के जानवर ये हलाल है। और इसी तरह जो है इनको इन बहीमतुल अनाम कहा जाता है ना, 8 को, उनका जिक्र है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह ऊँट है, गाय है, इनमें से बकरे, छतरे और दुम्बे इन सब को हलाल करार दिया गया। और साथ ही फिर मज़ीद आगे मज़ीद ये कहा गया है कि हाँ जो मुर्दार इनमें से मुर्दार होगा वो दुरुस्त नहीं है, दम मसफूह दुरुस्त नहीं है, लहम खिंजीर का गोश्त है ना वो हराम है। और ये बात ज़हन में रखें, बाज़ रिवायात में आता है वद्दमा कि खून हराम है। ठीक है ना, तो लेकिन खून कुरान में तो आ गया ना खून हराम है, वद्दमा वाला हमल खिंजीर इन्नमा हरम अलैकुमुल मैतता वद्दमा, खून हराम है। लेकिन तिली और ये जिगर, ये तिली जमा व खून ही होता है, वो हलाल है। अब यहाँ से एक बात समझ लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम इसीलिए उतारा है ताकि आप लोगों को समझाएं। अब कुछ चीज़ें कुरान में नहीं, जैसे तिली हलाल है, खून ही है ना वो भी। इसी तरह जिगर, ये चीज़ें खून है, 2 चीज़ें ये हलाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दी तो हम इनको हलाल मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से बोलते नहीं। अल्लाह ने कुरान उतारा, कवानीन बना दी, अगर उसमें कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो अल्लाह के नबी उसकी वजाहत कर देते हैं, हमें वो भी कबूल करनी चाहिए। यहाँ पे दमे मसफूह, उधर वहाँ अद्दम है, खून कोई भी है। ठीक है ना, अगर खून बाहर आ जाए, बह नहीं रहा, तो वो भी तो हराम ही है ना, बाहर भी है। दमे मसफूह जो उस रग से निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। लेकिन अगर किसी फॉर्म में भी खून आ गया बाहर, वो हराम है खाना। लेकिन ये जम गया तिली की शक्ल में, इसको हलाल करार दिया, हालांकि वो भी खून है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया। इसी तरह हम एक और मिसाल पेश करते हैं सूरह फातिहा की, कि कुरान जब पढ़ा जाए कुरान खामोशी से सुनना है। ठीक है ना जी, कुरान में आ गया। और ये जो आयत उतरी थी कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनना है, उस वक़्त अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी। हालात ये थे कि ये कुफ़ार मक्का शोर करते थे, लेकिन फिर भी
कुरान करीम जब पढ़ा जाए ना बातें करनी है, ना शोर करना है, इवन के कोई और जिक्र भी नहीं करना। हाँ, अगर हुफाज हैं वो अपना अपना कुरान पढ़ रहे हैं तो वो जायज़ है, यानी कुरान अपना अपना सिर्फ कुरान पढ़ा जा सकता है। नमाज की हालत में आम कुरान भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो लिहाजा एक को अल्लाह के नबी ने एग्जाम्पशन दे दी है सूरह फातिहा को कि ये पढ़नी है, उसको हम फिर फॉलो करते हैं। क्योंकि एक हदीस में वाज़ेह आता है कि फजर की नमाज थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची किरात कर रहे थे, सहाबा किराम ने पीछे कुछ पढ़ा, आपने उनसे पूछा कि तुम कुछ पढ़ते हो 3 मरतबा, तीसरी मरतबा जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ते हैं। आपने फरमाया सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा करो, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो कुरान का अदब ज़रूरी है, लेकिन हाफिज़ अपना अपना पढ़ रहे होते हैं ना, तो कुरान अपना अपना पढ़ना उसमें वो मुज़ायका नहीं है, लेकिन जमात में अपना भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। उसको आपने, या आप बाहर से कोई बंदा आता है तो उसने अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह अकबर भी कह सकता है, ठीक है ना। हालांकि अल्लाह अकबर कुरान नहीं है उस तरह, कुरान में लफ्ज़ ये मौजूद है अल्लाह अकबर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर है। तो बहरहाल ये है कि तो ये 2 चीज़ों का एग्जाम्पशन हासिल है। अगरचे इमाम साहब वक़्त ना भी ना दे पढ़ने का, तो आप अपनी सूरह फातिहा पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लाजिम करार दिया है। और इसीलिए तो आप पे कुरान उतारा गया कि आप इनको समझा दें। अब कुछ होते हैं हमारे दोस्तों के, लो जी ये तो कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, वो पहले उस आयत को समझिए, उसका तनाजुर समझिए, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह समझाया उस तरह हम समझे, तो मेरा ख्याल है फिर तजाद वाली बात नहीं रहती। जिस तरह मैंने खून की मिसाल दी है कि तीली का खून भी तो खा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हलाल करार दिया। जब हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं तो अल्लाह ने आपको ये अथॉरिटी दी हुई है ना कि वही की रोशनी में आप इनको वजाहत बता दें, ये दुरुस्त है, ये ऐसे है, तो हम उसको मान लें। यही एक मुसलमान का वतीरा होता है। तो बहरहाल ये ज़िम्नन बात एक ज़्यादा लंबी हो गई, चूँकि अक़ीदे की बात थी इसलिए इसकी वजाहत ज़रूरी कर दी। और हम चूँकि अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत या अहले हदीस एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो फरमाया, वही सुन्नत, वही हदीस है। ठीक है ना जी। तो जब अल्लाह के नबी की सुन्नत आ जाए तो हमारे लिए लाजिम है हम उसको फॉलो करें, अपनी अकल से ना दौड़ें। हो सकता है हम जो अकली एतराज़ कर रहे हैं वही दुरुस्त नहीं है, हमारी अकली धोखा खा रही है। और बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, हमने कुछ बयानिए बनाए होते हैं, वो अपनी तरफ से दलाइल का एक चेन बनाया होता है, वो सारा बाद दफा गिर जाता है। क्योंकि जब अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, कुरान आ जाए, तो उसको फॉलो करना है, फिर हमारे वो चीज़ें और साबित भी हो जाता है कि अकली तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह कुछ अल्लाह ताला ने मुआशरती आदाब सूरह नाम में बयान किए कि माँ बाप का एहतराम करना है, औलाद को गुर्बत की वजह से कत्ल नहीं करना, फवाहिश और बेहयाई से बचना है, किसी को नाहक कत्ल नहीं करना, यतीम का माल नहीं खाना, माप तोल को दुरुस्त रखना है, अदलो इंसाफ करना है, जो वादे अल्लाह से किए उनको पूरा करना है। इन चीज़ों को जो करेगा वो सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। तो सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम की वजाहत तफसील से बयान कर दी। एक अल्लाह की इबादत, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, यतीमों के साथ अच्छा सलूक, यतीमों का माल ना खाए, फहाशी से बचे, जुल्म से बचे, अदल इंसाफ करे, माप तोल दुरुस्त करे, तो समझो बंदा सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। ठीक है, वो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है। और एक मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि वो ये समझे कि मेरी हर चीज़, नमाज, कुर्बानी, जीना मरना अल्लाह के लिए। ठीक है, ये सूरतुल नाम के अख्ताम में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया। और इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने फ़िरका वारियत को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रद्द किया है कि इन्नल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, कि जो लोग अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दें ना, आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं, लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आपने उनसे अलग अलग रहना है। तो लिहाजा जब हम कुरान और सुन्नत के साथ चिमटेंगे ना, तो फिर हम सीधी राह पे रहेंगे, टुकड़ों में भी नहीं बटेंगे। ये ज़हन में रख के इत्तिफाक, इत्तेहाद अगर मुस्लिम उम्मा का मुमकिन है तो वो कुरान और सुन्नत पर ही है। बाकी किसी शख्स को कोई मानता है, कोई नहीं मानता, उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानना लाजिम और ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जो सूरतुल अनाम की रोशनी में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। इंशाअल्लाह आइंदा हम सूरतुल आराफ